क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान आज 11:15 बजे किया जाएगा। हारिस रऊफ ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बॉलिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात करके अपनी राय से आगाह कर दिया। एशिया कप में टीम की कारकर्दगी के जायजा इजलास में मिकी आर्थर, बाबर आजम, शादाब खान, मिसबाह उल हक और मोहम्मद हफीज की शिरकत। टीम में किसी बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में आंधी और मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है मुल्क के आज से 24 सितंबर तक बारिशों के नए स्पेल के जेर असर होगा। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। सुजावल, उमरकोट और थरपारकर समेत बाज़ नशेबी इलाके जेर आब आने का खदशा। कश्मीर, मरी, गलियात, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, गिलगित, लकी मरवत, बन्नू, करक और वजीरिस्तान में बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, कश्मीर और हज़ारा डिवीजन में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। रावलपिंडी में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ ऑपरेशन। रवात में मजीद 16 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की तामीरात गिरा दी गई। डीजी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ ऑपरेशन शहरियों से फ्रॉड और लूट मार रोकने के लिए किया जा रहा है। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के मालिकान ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ों में भी मुलविस हैं। शहरी हाउसिंग स्कीम्स में सरमायाकारी से कबल मुतालिका हुकाम से राब्ता करें। आरडीए ने सोशल मीडिया पर गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की तशहीर रोकने के लिए FIA को भी खत लिख दिया है। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नज़रसानी के समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 28 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच में शामिल। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने फैजाबाद धरना केस में PTI और MKM के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दी थी। निगरां वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास से आज खिताब करेंगे। मसला कश्मीर, दहशतगर्दी की लहर, अफगानिस्तान की सूरत हाल उजागर किए जाने का इम्कान। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा TTP और दाइश से दरपेश खतरात का मिलकर सामना करना चाहिए। वाज़े किया कि पाकिस्तान किसी कैंप की सियासत में शामिल नहीं होना चाहता। कहा पाकिस्तानी अवाम आइंदा चंद माह में नई हुकूमत का इंतखाब करेंगे। निगरां हुकूमत का मैंडेट साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाना है। हरदीप सिंह कत्ल केस में अमेरिका और कनाडा की मोदी सरकार को ताउन करने के लिए सख्त वार्निंग। कनाडा मीडिया के मुताबिक खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारतीय शहरियों से मुलविस होने के इंसानी शवाहिद के साथ सिग्नल इंटेलिजेंस भी मौजूद है। इंटेलिजेंस हुकाम का कहना है कि भारतीय ऑफिसर समेत कनाडा में मौजूद भारतीय सिफारतकार भी मुलविस हैं। कनेडियन मीडिया ने मजीद कहा कि G20 इजलास में कनेडियन वज़ीर आज़म समेत अमरीकी सदर जो बाइडन, बरतानिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के सरबराहान ने भी हरदीप सिंह कत्ल का मामला भारतीय वज़ीर आज़म से बराह रास्त उठाया। पेश किए गए शवाहिद की किसी भारतीय एहलकार ने तरदीद नहीं की। कानूनी कार्रवाई शुरू हुई तो शवाहिद सामने लाए जा सकते हैं। ये अब तक वाज़ेह नहीं कि हरदीप सिंह कत्ल केस में भारतीय वज़ीर आज़म भी बराह रास्त मुलविस हैं या नहीं। भारत की जानिब से ताउन से गुरेज पर कनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा कनेडियन निज़ाम का एहतराम यकीनी बनाया जाएगा। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान ने कहा ऐसे अमल पर किसी भी मुल्क को इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। एलामिये में कहा गया 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाया की जाएगी। एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन का 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को खत। आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू करने का हुक्म। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MKM पाकिस्तान और ANP का फैसले का खैर मकदम। तहरीक इंसाफ की मुखालफत, फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। निगरां हुकूमत भी इलेक्शन कमीशन के फैसले पर खुश। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा उनको मायूसी होगी जो कह रहे थे हम लंबे अरसे के लिए आए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात।
आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात कराने के ऐलान पर भी बात हुई। मुलाकात के मौके पर चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफे हुसैन भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर लंदन रवाना। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लंदन पहुंच गईं। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज आज पार्टी के अहम इजलास में शिरकत करेंगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की अहम मुलाकात भी होगी। मुलाकात में नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी के हतमी प्रोग्राम के साथ इलेक्शन से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। 2018 का इलेक्शन अवामी नहीं इस्टेब्लिशमेंट का इलेक्शन था। JUI के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा JUI इंतखाबात की ख्वाहां है लेकिन 2018 के जैसा इंतखाब नहीं चाहती। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक कहते हैं आइंदा इंतखाबात में PTI माजी का हिस्सा बन जाएगी। मुस्तकबिल में PTI का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान कहती हैं इंतखाबात के ऐलान से सियासी सफबंदी का आगाज़ होने लगा है। जिनको अवाम के सामने जवाबदेही का खौफ है वही लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीनी नायब सदर से मुलाकात। CPEC और मौशी और तिजारती ताउन समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन ने मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास की मुखालफत करके उसूली मौक़िफ़ अपनाया। चीनी नायब सदर ने कहा कि चीन की पड़ोसियों से मुतालिक पॉलिसी में पाकिस्तान का ख़ास मकाम है। चीन पाकिस्तान के बुनियादी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें जारी रखेगा। चीनी नायब सदर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। सियासी रहनुमा और अहम शख्सियात के खिलाफ नैब केसेस खुल गए। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों में गाड़ियों में भरकर रिकॉर्ड पहुंचा दिया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स केस भिजवाया गया। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग केस भेजा गया। PTI रहनुमा सिप्तान खान के खिलाफ चिन्योट माइंस एंड मिनरल्स केस भेजा गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन, MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल, रऊफ सिद्दीकी और साबिक विभागी वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख के खिलाफ रेफरेंस नैब कोर्ट को मिल गए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने कहा अभी तो 20 रेफरेंसेस आए हैं, तकरीबन 60 रेफरेंस रहते हैं। राजा परवेज अशरफ को तलबी का नोटिस भी जारी। जज ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। चेयरमैन नैब ने अच्छी तफ्तीश के लिए हसास इदारों से मदद मांग ली। हसास इदारों के इंटेलिजेंस ऑफिसर और एहलकार डेपुटेशन पर नैब में आएंगे। नैब के तफ्तीशी अफसरान की मदद करेंगे। अपने असल डिपार्टमेंट की तनख्वाह और स्केल पर ही काम करेंगे। ज़राए के मुताबिक अगले चंद दिनों में हसास इदारों के ऑफिसर और एहलकार अरबों रुपए मालियत के करप्शन केसेस दोबारा खुलने के बाद नई तफ्तीश शुरू कर देंगे। डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल के ओहदों समेत नैब की तमाम खाली आसामियों पर फौरी तकर्रियों का फैसला। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने से पहले हिफाजती जमानत की दरख्वास्त देंगे। अदालत की मर्जी है जमानत दे या जेल भेजे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर जफरुल्लाह खान की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। कहा चेयरमैन PTI की हिदायत पर मरियम नवाज से जेल में झाड़ू दिलवाई गई, मगर हम नहीं चाहते कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ भी जेल में ऐसा ही सलूक हो। सदर आरिफ अलवी ने जब असम्बली तहलील की उसी वक्त उन्हें इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देना चाहिए था। सदर पर दबाव था कि इलेक्शन की तारीख का फैसला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ें। PTI के सीनियर रहनुमा हामिद खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा चेयरमैन PTI को जिन केसेस में निशाना बनाया गया वो केस उन पर नहीं बनते। ये केस चेयरमैन PTI को इलेक्शन से दूर रखने के लिए बनाए गए हैं। निजकारी कमीशन ने PIA की निजकारी का अमल शुरू कर दिया। निगरान वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद ने कहा निजकारी निगरान हुकूमत का एजेंडा नहीं, निगरान हुकूमत पहले से जारी निजकारी के मैंडेट को आगे लेकर चल रही है।
निगरां हुकूमत जो काम कर रही है उसका इख्तियार मुंतखब हुकूमत देकर गई है। PIA को जून से संगीन मसाइल का सामना है। जो काम जून से नहीं हो सका वो निगरां हुकूमत ने 48 घंटों के अंदर कर लिया। PIA को फ्यूल मिलना शुरू हो गया है, परवाजें मामूल पर आ गई हैं। निगरां वफाकी वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा 2 हफ्ते में गैस की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया जाएगा। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एप्टमा के दौरे में गुफ्तगू करते हुए कहा IMF प्रोग्राम है, इसलिए गैस की कीमत कम नहीं कर सकते। घरेलू सारिफीन के लिए गैस की कीमत बढ़ाएंगे। निगरां वजीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा मुल्क में ना इंटरेस्ट देने के पैसे हैं ना किस्त देने के। मुल्क में टैक्स कल्चर को फरोग देना होगा। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की न्यूयॉर्क में अमरीकी महकमा ख़ारजा के सीनियर मुशीर डेरिक शोले से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ से भी मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा की यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदे बराए ख़ारजा उमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी से भी मुलाकात में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। जलील अब्बास जिलानी ने OIC और कॉन्फ्रेंस और इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के वज़राए ख़ारजा इजलासों में भी शिरकत की। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टेक्निकल कमेटी से अलग हो गए। ऐलान सोशल मीडिया पर किया। कहा एजाजी रुकन के तौर पर काम कर रहे थे। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद हफीज़ ने रिव्यू इजलास में राय को अहमियत न देने पर अलग होने का फैसला किया। एशिया कप की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास बुध को लाहौर में हुआ था। भारत की RSS तंजीम पूरी दुनिया में सिखों और कश्मीरियों का कत्ले आम कर रही है। निगरां वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी मिशाल मलिक की गुरुद्वारा जन्म स्थान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा RSS के लोग कनाडा के अंदर सिख फैमिलीज को टारगेट कर रहे हैं और खालिस्तान के हामी सिखों को पूरी दुनिया में टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यासिन मलिक को डेथ सेल में रखा हुआ है। इन वाक़यात का दुनिया को नोटिस लेना चाहिए। अमेरिका कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी ने भारत में मजहबी आज़ादियों में कमी की निशानदही कर दी। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा को भारत को नाकाबिले तशवीश मुल्क नामज़द करने की सिफारिश। कहा भारत में मजहबी अक़लियतों को निशाना बनाने वाले कवानीन और पॉलिसीज़ नाफिज की गई हैं। मुसलमानों, सिखों, मसीहियों, दलितों और दीगर अक़लियतों पर हमले बढ़े। नई दिल्ली में हिंदू मुस्लिम फसाद के बाद मस्जिद को जला दिया गया और नायब इमाम को कत्ल कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की अक़लियती मसाइल पर खुसूसी नुमाइंदे फर्नैंड डी वेरेंस ने कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद लोगों को हक़ राय दही से महरूम किया गया। खुसूसन मुस्लिम कम्युनिटी की सियासी नुमाइंदगी का हक़ छीना जा रहा है। हरदीप सिंह के बाद कनाडा में खालिस्तान तहरीक से वाबस्ता एक और सिख का कत्ल। सुखदिल सिंह नामी शख्स को कनाडा के इलाके विनिपेग में 15 गोलियां मारी गईं। सुखदिल सिंह 2017 में भारतीय पंजाब से कनाडा आया था। सुखदिल सिंह के कत्ल के फ़ौरन बाद भारत ने कनाडा में अपनी वीज़ा सर्विस भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी। भारत में कनाडा के कुछ सिफारतकारों को सोशल मीडिया पर धमकियां भी मिली हैं। ईरान की पार्लियामेंट ने हिजाब बिल की मंजूरी दे दी। इस्लामी ज़ाब्ता लिबास की खिलाफ वर्जी करने वाली ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक कैद की सज़ा सुनाई जा सकेगी। जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। कानून की मंजूरी आजमाइशी तौर पर 3 साल के लिए दी गई है। कानून बनने के लिए शुराए निगहबान की मंजूरी की ज़रूरत होगी। एशियन गेम्स का आगाज़ कल से चीन के शहर हैंगजू में होगा। शिरकत के लिए पाकिस्तानी हॉकी टीम चीन रवाना। सेलिंग मुकाबले शुरू हो गए। शेड्यूल में तब्दीली से लाइलमी की वजह से पाकिस्तान के 3 सेलर्स ने अपनी पहली रेसेस मिस कर दी हैं। शाहीन आफरीदी का इस्लामाबाद के निजी होटल में वलीमा। समाजी और क्रिकेट से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत। शाहीन शाह आफरीदी की शादी 19 सितंबर को शाहिद आफरीदी की साहबजादी अंशा आफरीदी से हुई थी। शाहीन शाह आफरीदी की दावत वलीमा में मौजूदा और साबिक खिलाड़ियों की भी शिरकत।
आर्ट्स काउंसिल कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में श्रीलंकन स्टेज थिएटर ग्रुप की जानिब से ड्रामा कैन बी एनीवन स्टोरी पेश किया गया। थिएटर में श्रीलंका, ओमान, इंडोनेशिया और मलेशिया के काउंसिल जनरल्स ने खुसूसी शिरकत की। एक माह तक जारी रहने वाले पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में जुमेरात को 14वां रोज़ था। फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और अदाकार और होस्ट डीनू की शादी ना करने की क्या वजह है, जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, आज रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर।